भैया दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन चालू अपी और वो भला रुक जाए, थम जाए। इतनी हालत ख़राब है लेकिन मजाल वो किसी भी एंगल से रुके। नई नई तरकीब एंटरटेन करने की या कंटेंट बनाने की ढूंढ ही लेती है। और कुछ नहीं तो कम से कम चलो उन लड़कियों को पार्लर वाली ही बना दिया जाए। और पार्लर वाली बना के क्या चोचलेबाजी करिए। और भाई एक तो इनके घर में ना इतनी कचरियाँ बेचते, इतनी कचरियाँ बेचते हैं ना, कौन क्या बोलता है कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे तो इस बार समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई। सब टाइटल के साथ देखा मैंने, फिर भी चलिए बताते हैं कि क्या झोल झाल कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने इतनी सारी मेरे को ब्लेसिंग दी। दिल खुश हो गया ये देखकर कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कितना प्यार करती है। तो बस ऐसे ही दुआ बनाए रखिएगा। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और फुल टू बैक के साथ वापस आऊँगी, जैसे अपनी ओरिजिनल आवाज़ के साथ आती हूँ। और शुरुआत करती है वहीं से जहाँ से व्लॉग छोड़ा था कि पिज़्ज़ा तुम्हें कैसा लग रहा था। सारा ने तुम्हें फ़ोन किया था तो मुझे तो चालू अपनी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसने मुझे कहा 70% आए, तो मैंने कहा 70% में भी तुम खुश क्यों नहीं हो। हाँ भाई, क्योंकि तेरे तो 55% भी नहीं आए थे। पता नहीं वो भी सच है कि झूठ है। अब बताया है 55% है तो भाई होगा 55%। तो उसमें ही तो खुश हो गई थी। तो भाई तेरे को तो 70% भी ऐसा लगेगा कि चलो मेरे से तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। अब पढ़ने वाला बच्चा है, उसका मुंह बता रहा था भाई। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी इस चीज़ के लिए ऑब्ज़र्व किया था कि जो ये रिज़ल्ट बता रहे हैं उससे इसका डाउन रिज़ल्ट आया है, जिसके चलते इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और ये उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं, जब आ गया तो आ गया, उसको तो आप रिवर्स कर नहीं सकते। तो फिर तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर तो आपको नॉर्मल होना ही पड़ता है। तो वही वो नॉर्मल होती हुई नज़र भी आई, लेकिन उस टाइम लग रहा था कि वो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं है। और फिर एक बात और बताओ, कोई बाप ऐसे में मजाक करेगा क्या, झूठ बोलेगा क्या अपनी बीवी से कि उसके 60% आए हैं। वो भी जब बीवी कोई ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं है कि भाई तुझे पढ़ना है, पढ़ के तुझे IAS ऑफिसर बनना है। मतलब वही है ना कि पापा को ज़्यादा है क्योंकि पापा पढ़े लिखे हैं। तो वो अपनी ज़्यादा कम पढ़ी लिखी बीवी को ये क्यों बताएंगे और प्रैंक क्यों करेंगे कि 60% आए हैं। कुछ तो झोल झाल है भाई ये। अब ये लोग झूठे एक नंबर के हैं, इनके एक पैसे की बातों पे भी विश्वास करने का मन नहीं करता। फिर चालू पे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब इसने कहा ना कि नहीं इसका 70% नहीं है, ज़्यादा है, तो कहती चलो इंशाल्लाह ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। मोहब्बत तो इनकी दिखाई देती है जब कुत्ते बिल्ली की तरह से ये ना एक दूसरे को भौंकती हैं। तो चलो तुम्हें क्या चाहिए सारा। नए नए चालो अपने, हमारे पास सब चीज़ है। ऊपर के मन से सब चीज़ है और अंदर के मन से सब चीज़ दे दो। चलो तो चिट वाला करना है कि क्या करना है। मतलब अब ये भी कंटेंट के लिए दिमाग लगा रही है बैठे बैठे। भाई अपने इस 25 ग्राम दिमाग को थोड़ा आराम दे। 25 ग्राम तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं तो हमेशा की तरह कहती हूँ मूंग की दाल के दाने के बराबर का जो दिमाग है ना, उसको ज़रा कम इस्तेमाल कर और उसको रेस्ट दे। जितना रेस्ट देगी उतना तेरे को फ़ायदा देगा भाई। नई कंटेंट की हाय माया। और दोनों मियाँ बीवी को मतलब लाइक सीरियसली आज तो मतलब अपने मुंह से ही बता ही रहा है कि 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं हुई है, तो चलो मैं उठा लेता हूँ कैमरा और मैं शुरुआत कर देता हूँ। क्यों भाई, तेरे को ज़्यादा आग लगी है, तू अपना रेस्टोरेंट देख। अगर नहीं बनता है 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो कैमरा नहीं उठा रही है, वो ठीक नहीं फील कर रही है, तो ज़रूरी है सब कुछ करना। पर फ्रेंड्स हमारे लिए थार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अगर व्लॉग नहीं होगा तो। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह से काले कपड़े पसंद कर दिए हैं पिज़्ज़ा के पहनने के लिए। और वो जो लड़की चूज़ करके लेकर आई थी सारा, उसका फिर भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। वैसे भी ना पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छी चॉइस है उस लड़की की। तो वो ले आई है पहन के, फिर उनको तैयार होते हुए दिखा दिया। देखो कैसे मेकअप कर रही हैं लड़कियाँ। एक वक्त था जब ये ऐसे कहती थी चालो पे ऐसे कर दो चालू। अब भाई चालू अपी के चक्कर में कब तक पड़ी रहेंगी। एक ना एक दिन तो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और तुझसे आगे भी निकल जाएंगी। फिर तू देखना कि तू वहीं की वहीं कुएं की मेंढक रह जाएगी और ये तुमसे आगे निकल जाएंगी, क्योंकि एडवांस ज़माना होता है भाई। तू ठहरी पुराने ज़माने की, ये ठहरी नए ज़माने की। 36 साल में तो बहुत फ़र्क हो जाता है। चालू अपी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये चाह रही होगी कि मुझसे कहें मैं करूँ, लेकिन चालू अपी की बस की तो खुद भी कुछ करना नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था, अब लोगों ने टोका टाकी शुरू की है तो सारा को काला दुपट्टा नहीं उड़ाया, लेकिन पिज़्ज़ा को उड़ा रखा है। तो उसने तो ड्रेस पे नहीं पहना, उसको भी काला दुपट्टा पहना देती ना, क्योंकि एक दिन पहनाया और एक दिन में ही लोगों ने टोका टाकी शुरू कर दी, जो है कमेंट करने शुरू कर दिए, तो हटा दिया उसका दुपट्टा। फनी का दिमाग होगा ये डेफिनेटली कि तू भी काला दुपट्टा ओढ़ ले, लेकिन फिर चालू ने कहा होगा कि नहीं हटा दो। फ्रेंड्स आज पापा के बर्थडे डिनर पर ये सब जा रहे हैं, तो इसलिए ये सब तैयार हो रहे हैं और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। देखा अब ये हालत कर ली इसने। अगर ये नॉर्मल इसको ठीक ठाक होता तो जा सकती थी, लेकिन भाई साहब इन सब चीज़ों के लिए
तो मैं सब चीज़ों के लिए टोकती थी कि मोहताजी हो जाएगी, ये सब चीज़ हो जाएगी, और धीरे धीरे इसने वही कंडीशन ला के अपने लिए खड़ी कर दी है कि आज ये नौबत आ गई है कि सब लोग पार्टी मनाने के लिए जा रहे हैं इसको घर छोड़कर। चाहते तो घर पे पार्टी कर सकते थे, इसके घर पे पार्टी कर सकते थे, लेकिन भाई दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए कहते हैं जो हेल्थ होती है ना वो अपने लिए होती है, और दुनिया तो ऐसी है भाई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का दुख कोई महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ खुद को महसूस करना होता है। इसलिए सब चले मस्ती में, चाहे फिर वो अपनी बहनें हो, चाहे अपना पति हो, भाई हो, भाभी हो, अम्मी हो, खाला हो, सब चले गए चालू को छोड़कर। सब जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, मुझे पहन पहन के कपड़े दिखा रहे हैं। तो पहले कपड़े पहन के दिखा दिए और फिर मेकअप करके दिखा दिए। फ्रेंड्स देखो बहनें बड़ी हो जाती हैं, अंदर से तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा होगा कि तुझसे कुछ नहीं पूछ रही, क्योंकि एडवांस हो गई हैं लड़कियाँ कि खुद से मेकअप कर लिया, ये कर लिया। मेरा भी करना है, एक दिन तुम करना ज़ारा, एक दिन तुम करना। तुम मेकअप करा के कहाँ जाएगी जब तुझे जाना ही नहीं कहीं पर। चालू अपी अब तो तुम्हारे हत्ते पत्ते पैर बंद हो गए, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। वही चालू की चप्पल लेकर कह रही है न, जब चल के दिखा रही, ओफो तुम चल लोगी। हाँ चालू अपी देखो ये मेरी फेवरेट चप्पल है, यानी कि उसको पिज़्ज़ा को चाहिए थी लेकिन सारा ने ले ली, अब बेचारी पिज़्ज़ा क्या करेगी। लेकिन जो दिल में जगह चालू के सारा के लिए है वो पिज़्ज़ा के लिए कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस वो सारा को, और बाकी का बच्चा को चमाल जो है पिज़्ज़ा को और उसकी माँ को। मैंने ये वाली पहन ली हैं। तो ये देखो हमारी ड्रेसेस है, ये जो कल फ़नी दिलाकर लेकर आए थे, स्पेशली कल दिलाकर लेकर आए थे। मतलब इनके यहाँ ऐसा होता है कि कोई छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन होता है ना, हर एक दिन के लिए कपड़े लेकर जाने पड़ते हैं भाई, कि नए कपड़े लेकर आओ और उनको अगले दिन पहन लो। वाह भैया, पिज़्ज़ा की किस्मत में ब्लैक ही है। कह रही शॉर्ट वोट थे ना पिज़्ज़ा, चालू अपी आप नहीं थी ना, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। कह रहे चलो हम इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे ना तो हम दिला के लाएंगे। तो 3 महीने से पहले कहीं ना जाने वाली है भाई, सोच ले। अब तो तू घर में कैद हो चुकी है। जब मैं लेके जाऊंगी ना तो मैं ट्रैप करा के ना तब लेकर आऊँगी। नहीं चालू अपी हमें ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिखाती ऐसी है कि जैसे कुछ भी समझ में आता। चालू अपी के बिना हिल नहीं सकती हैं, बाकी सारे काम आते हैं दोनों लड़कियों को, झूठी मक्कार। लेकिन सारा तुम्हारी ड्रेस ना बहुत प्यारी लग रही है। और ये भी ना चालू अपी आपने ही बताया था, वीडियो कॉल पे देखा कि तैयार हो गई है, भर भर के परफ्यूम लगा रही है, मेकअप कर लिया है हल्का फुल्का सा, और अपनी तैयारियां कर रही हैं। और चालू अपी को देख के ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि मुझसे आगे कैसे निकल गई, मेरे बगैर कैसे कर पा रही हैं। एक ड्रेस तक तो क्योंकि मुझे अप्रूवल देना था, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी थी तो मैंने दिखा के करा, लेकिन बाकी के काम ये खुद से कैसे कर रही हैं। कब से इन लोगों की तैयारी नहीं बंद हो रही है, और मैं बैठे बैठे देख रही हूँ कब से इन लोगों का ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं। सोच तो रही होगी चालू अपी, निकल गई लड़कियाँ मेरे हाथ से। एक टाइम वो भी था कि तुम जब इसको जो ना बंदरिया बना देती थी, इस लड़की को ऐसा मेकअप करती थी इसका पिज़्ज़ा का। बड़ी हो गई है, पहले कहती थी चालू अपी ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मेरा मेकअप कर दे, और अब ये खुद से कर रही है सारी चीज़ें। तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, और ये लोग जा रही हैं पापा के बर्थडे में। इसका मतलब इसका पति नल्ला जो है ना ये नहीं जा रहा है, क्योंकि चालू नहीं जा रही तो चालू को छोड़ के कैसे चला जाए। तो भाई छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या है तेरे को, तो फिर तू जिम भी मत जा। जिम जाना ज़रूरी है लेकिन दावत में जाना ज़रूरी नहीं है। वाह, मतलब चालू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन जिम जरूर जाऊंगा। ऐसा क्या चीज़ है जिम में। अगेन इसने टोका लड़की को, बाल बाल बना रखे, क्योंकि उसने बाल पीछे करके उसमें क्लचर लगा लिया पिज़्ज़ा ने, तो उसको फिर टोक रहा। भाई तू छोटी छोटी सी चीज़ों को टोकता क्यों है लड़कियों को, क्यों तू लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। तुझे अपनी बीवी का तो कुछ नहीं दिखाई देता, लड़कियों का तुझे एक छोटी छोटी सी चीज़ें भी दिखाई दे जाती हैं। क्यों देखता है। तो हंस के कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमने ऐसे कर रखा है। अरे वो तो ऐसा है ना, जब तैयारी करते हैं तो बाल बांध लेते हैं। अब चालू भी सफाई देती है, अगर चालू टोकती क्यों नहीं है, तेरा पति क्यों देखता है लड़कियों को, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए क्यों टोकता है। कहता है तुम जाके लेट जाना, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ साथ में, और तुम आराम करना। जिम जा रहा हूँ, जिम में पता नहीं क्या चीज़ ऐसी जो है इसने वहाँ दबा रखी है कि वहाँ खजाना दबा रखा है, वहाँ रोज़ जाना जरूरी है इसका। तो फ्रेंड चालू रहेगी घर में अकेले, डर तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, और कब घबराहट हो जाएगी और कब फनी को जो है ना बकना शुरू कर देगी कोई नहीं कह सकता। हाँ तो मैं जाता हूँ, तुम लोग भी जाओ, और थोड़ी देर बाद खूब सब कुछ खा के आना। और बता रहा भाई तेरे खाने कहने के मुताबिक खाएंगी वो, जो उन्हें अच्छा लगेगा, जो वो खाएंगी वो खाएंगी। तू बताएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। है भाई इस नल्ले आदमी की। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं। फोटो क्लिक करना फिर मुझे दिखाना। फ्रेंड शाम हो गई है, चलो अब ये बंद कर लेते हैं, मच्छर आने का टाइम हो रहा है। और कट्टू अगले सीन में फिर इससे कुछ नहीं हुआ भाई, इसकी बस की कुछ नहीं है, फिर आ जाती हैं वो। तुरंत एक सीन में गई हैं और अगले सीन में आ गई हैं वापस। खाला से पूछती है आप ऑटो से आई हो, ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इंशाल्लाह अभी और मंगाएंगे। अच्छा भाई इतनी जल्दी तेरे को अच्छे लगने लगे, तब तो तेरे को जो है ना इतने सालों से तो नहीं हुआ कि मैं प्लांट्स ओरिजिनल प्लांट्स ला के रखूँ। अचानक जब ये लोग आए हैं तो 11:30 12:30
बज रहे हैं, 12:30 बजे यहाँ पे बैठी हुई हैं। आंधी तूफान चल रहा है जिसमें गमला गिर गया है। और वो जो है कहती ये अभी आई हैं और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इनको मोदाहा की याद आ गई। चलो भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि जब मिट्टी सी पे जब धूल मिट्टी पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उससे ऐसा मन करता है भीनी भीनी सी खुशबू में कि यहाँ पे बैठ जाओ। आज मोदाहा की छत पे बैठी है, देखो बैठी, ऐसा लग रहा है जैसे मोदाहा की छत पे बैठी हूँ। हाँ, मोदाहा की छत जो है 7वें फ्लोर पे है ना। फ्रेंड्स, ये लोग अभी आ गए हैं और फनी अभी रेस्टोरेंट चले गए हैं और दिखा रही है 12:44 पे, यानी कि पौने 1 बजे। पौने 1 बजे तो इनकी दिन की शुरुआत है, क्योंकि आज कंटेंट तो शूट हुआ नहीं है, तो आज इनको यहीं बिठा के कंटेंट रखेगी भाई, ये सारा रिकॉर्ड करेगी। ये लोग ये मौसम में कितना खुश हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ना टेढ़ा हो गया, टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, चलो इसको अंदर रख ले, तो इस तरह इसको अंदर रख लेते हैं। और उठा के पौधे को अंदर रख लिया। इतनी अकल तो होनी चाहिए थी, जब वो बड़ा पौधा है और हवा ज़्यादा आ रही है तो गिरेगा ही। फिर कहता है फ्रेंड्स 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से चालू ने कुछ भी शूट नहीं करा है, उसकी तबीयत ऐसी है, उठने का मन नहीं है उसका, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग मैं बना लेता हूँ। तू क्यों बना लेता है भाई, तू भी मत बनाता, उसको रेस्ट करने का टाइम है, तो अपना रेस्टोरेंट देख, उसको रेस्ट करने देना। पर नहीं, अगर व्लॉग नहीं जाएगा तो पैसा कैसे आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो भाई थार कैसे आएगी। तो इसलिए इतनी हाय माया है इस आदमी को कि चालू से भी ज़्यादा हाय माया है। और ये उस औरत को रेस्ट भी नहीं करने दे रहा है, वो इन्जॉय नहीं करने दे रहा वो पीरियड जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी इन्जॉय करती है या आराम करती है। इसको ये कम टेंशन है क्या, एडिट ये करता है क्या, अपलोड ये करता है क्या, थंबनेल टैग ये बनाता है क्या, नहीं, बस इसको तो ये फ्रेंड वो बस उठा लेकर एक ही फ्रेंड से बात करता रहता है। कहता है 2 दिन से कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैंने कहा लाओ भाई मैं करवा देता हूँ। क्यों करवा देता है तू, उसे रेस्ट करने दे, क्या दिक्कत क्या है। वो असली बात ये है कि जब से चालू की तबीयत ऐसी हो गई है तो हम बच्चों को बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो कंटेंट बन जाता है। अपने मुंह से खुद उगल रहा है, खुद बता रहा है कि हम बाहर ले जाते हैं बच्चों को, कंटेंट बन जाता है, व्लॉग बन जाता है, अपलोड हो जाता है, उनको चीज़ें दिला देते हैं। 1000-2000 की चीज़ें दिला दो, 1-2 लाख रुपये कमा लो, कितना अच्छा सौदा है। तो बच्चे भी बेचारे बिना एनर्जी के, ऐसे किसने कहा बिना एनर्जी के, मैं तो उन्हें घर में भी एनर्जी देख रही हूँ भाई। जो है सारा पास हुई थी उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, और ले कितना बड़ा कंटेंट चालू अपी के हाथ से निकल गया। लेकिन चालू अपी तो चालू अपी है, बाहर ना से घर में से ही वो घर में रेस्टोरेंट खोल देगी, है ना उसके पास नौकरानी जिंदाबाद। और उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट भी देना था, तो इसलिए चार जो है सारा भी नीचे है और पिज़्ज़ा भी बाहर गई हुई है। मुझे भी उठाया है कि जाओ उठो और जाके कुछ करो। मैंने भी जो है उसको उठाया कि उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो जाओ, कुछ करो। मतलब इतनी बंदी ऐसी हो रही है कि उठ से नहाया धोया भी नहीं जा रहा है। तो सोच के देखो ऑपरेशन के बाद क्या करेगी यार। ये ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होती है आप सब महसूस कर सकते हो, मैं तो कर ही रही हूँ। भैया प्राइवेट वाले तो कोई नहीं कहते, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल बनता रहे। लेकिन सरकारी वाले तो, मेरा दोपहर को ऑपरेशन हुआ था, 10:30 बजे शुरू हुआ था और 2 बजे नीचे कॉल आया कि भाई आपका जो है ऑपरेशन हो गया है, आप आ जाओ मिल लो। उसके बाद 4 बजे मेरे को 2 घंटे तक उन्होंने फिर मेरे को आईसीयू में रखा, और फिर 2 घंटे के बाद 4 घंटे मतलब 4 बजे उन्होंने फिर मेरे को यहाँ पे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने रात को 8 बजे मुझे से कहा उठकर वॉक करो। चलो, उनका नहीं है भाई ये कि नहीं उठो वॉक करो, क्योंकि नहीं तो नसों में खून जाम हो जाएगा। प्राइवेट वालों को इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने दिन आप बर्तन बिस्तर पे टिकोगे वो सारे काम आपके बिस्तर पे करा देंगे। खून नसों में जमने का भी उनके पास इलाज है। वैसे तो मेरे भी पैरों में लगी हुई है एक पंप मशीन है जिसको डीवीटी कफ बोलते हैं, तो वैसे करके, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जितना वॉक करने से फ़र्क पड़ेगा उतना उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या करें भाई, चालू अपी का वक्त आने दो। देखो भाई ये क्या चोचलेबाजी करती है। और मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि जब चालू अपी हॉस्पिटलाइज होगी तो भी ये व्लॉग बना पाएगी, हर एक मोमेंट का जो ये गुजारेगी या जो कुछ महसूस करेगी या लेट गो कर देगी, क्योंकि तकलीफ़ इतनी होगी कि इसको सूझेगा भी नहीं कि मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ। हाँ, लेकिन फ़नी के ऊपर की बात है, अगर उसको चाहिए कि भाई ये ऐसा कंटेंट है कि दिखाना ही पड़ेगा और दिखाने से ही पैसे आएंगे, तो हो सकता है वो रिकॉर्ड भी कर ले। कहती है नहा धो के दिखा दिया कि रिज़ा को कुछ लेना है, तो वो सारा को कुछ देना चाहती है, तो वो सामान लेने के लिए गई है। तो तुम पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो। तो वो कह रही है कि वो कार में बैठी रहेगी, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया कि वो अकेले नहीं जाना चाहती थी या कार में जाना चाहती थी या क्या करना चाहती थी। अच्छा, वो ये कहना चाह रही है कि सारा को भी साथ ले जाएगी, लेकिन सारा को कार में बिठा देगी। वाओ। और फिर देखो भाई इनका एक और स्क्रिप्टेड ड्रामा देखो ज़रा, आगे वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगी स्क्रिप्टेड ड्रामा क्या है। मतलब हैम्पर लेने के लिए गई है और सारा साथ में गई है। फ्रेंड चालू पढ़ रही है कुरान शरीफ और मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो बस खाना ही खाता रहे और पैसे उड़ाता रहता है, दो ही तो काम है सिर्फ। हाँ, तीसरा काम और है जिम में जाना, वहाँ पता नहीं क्या खजाना दफना रखा है। और आज खाने में देखते हैं कि खाने में क्या बना रहा है, क्या बना के गई है हमारी आंटी। तो पुलाव बनाया उसने, सोयाबीन का पुलाव बनाया, दाल बनाई है और सब्जी बनाई है।
फ्रेंड्स, वैसे तो डॉक्टर ने हमें मीठा खाने के लिए मना करा है, लेकिन हम फिर भी सुठौरा बनवा रहे हैं। मतलब मीठा खाने के लिए मना करा। मीठा किस लिए खाने के लिए मना करते हैं? क्योंकि उसमें कैलोरी होती है, लेकिन सुठौरा खा सकते हैं, उसमें कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती है। अरे बेवकूफ़ हो रहा है, तो उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स देसी घी में तल कर डलेंगे, फिर वो बूरा में भुनेंगे, मतलब बूरा मिक्स होगी उसमें, बूरा समझ गए, जो चीनी का जो पाउडर होता है वो मीठा नहीं होता है क्या? तले हुए ड्राई फ्रूट्स जो है वो कैलोरी नहीं होती है क्या उनमें? तो देख लिया फ्रेंड्स, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन सुठौरा पहले बन रहा है। मुंह को जो लग गया है, और अब ये बनता ही रहेगा, तुम देख लेना 3 महीने तक। अभी हम सुठौरा बना रहे हैं ऐसे थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि मीठा तो अभी हम खा नहीं सकते। वाह, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। मीठा नहीं खा सकती, लेकिन भाई ये खा सकती है, गोंद खा सकती है बनवा कर। और भाई ऐसे कूट रहा है, ऐसे कूट रहा है, उसमें उसको छुआरे हार्ड होते हैं, और उससे ओखली तोड़ दी। छुआरे इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, कोई जो नहीं कटते, चाकू से भी नहीं कटते, इनको कूटना ही पड़ता है मूसली में। और इतने ज़्यादा हार्ड छुआरे भाई इनकी दोनों खालाओं ने, बेचारियों ने हाथ से काटे हैं। उसका भी सबसे आसान तरीका होता है, उनको दूध में भिगो दो थोड़ी देर के लिए, या पानी में बॉईल कर दो, और पानी में बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जितना मर्जी उनके छोटे मोटे पीस उतने कर सकते हो। कल लगाइए, कुशन के ऊपर रख लो, टूटेगा नहीं, उससे नीचे आवाज़ नहीं जाएगी। उसने कुशन के ऊपर रख के ऐसे मूसली दे के मारी कि भाई उसने ओखली ही तोड़ दी। ज़्यादा ताकत आ गई है जिम जा के। पिज़्ज़ा कहती है ये सब शो के लिए, किचन में रखने के लिए, इसमें सिर्फ अदरक कूटते हैं। अब भाई तो उसमें इतना हार्ड जो होता है पत्थर जैसा छुआरा कूटेगा तो वो तो तू तोड़ ही देगा ना। और वैसे भी चालू पे कि ना हर चीज़ नकली होती हैं, क्योंकि ऐसा पैसा तो भैया नकली चीज़ें ही मिलती हैं, तो इसलिए नुकसान उठाती है हर चीज़ों में। हम छोटे छोटे थे ना, तो एक कहावत कहा करते थे, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी हो, चोरी का माल मोरी में जाता है। तो जैसी इसकी अंधाधुंध कमाई है, वैसी इसको चीज़ें ऐसी हाथ लगती हैं कि वो बेकार होती हैं, यूजलेस। मेहनत की कमाई का एक एक पाई जो है ना, वो ऊपर वाला ऐसे वसूलता है कि उनकी चीज़ें कामयाब होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेहनत से कमाया हुआ है। और मूड स्विंग हो रहे हैं फ्रेंड्स। और अब खाना खाने के लिए हम बैठे थे, और मुंह में जो ना इलायची का दाना आ गया, तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है। अब मैं कह रही हूँ फिर तेज पत्ता आ गया, तो मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इतने मूड स्विंग हो रहे हैं, जबकि पुलाव मैंने कह के बनवाया था। अरे बाप रे, क्या होगा चालू अप्पी का? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, अब आगे क्या होगा। मूड स्विंग हो रहे हैं, चला फिरा नहीं जा रहा है, घुमा फिरा नहीं जा रहा है, प्रेगनेंसी का फुल टाइम चल रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे भाई साहब, मूड स्विंग तो शुरुआत में होते हैं, अब तुझे अभी भी हो रहे हैं, वो भी जब पूरा घर तेरे आसपास ही पड़ा हुआ है तब ये हाल है। इसलिए वो ना खा के अब ये खा रही है रोटी और दाल, और कटोरी तो इनके नसीब में लिखी ही नहीं है। दाल भी प्लेट में फैला के खाते हैं। लोमड़ी है क्या जो चाट चाट के खाएगी? और मैंने इतने दिल से सोयाबीन का पुलाव बनवाया था, लेकिन मैं खा नहीं पाई फ्रेंड्स, कितना दुख बेचारी को। तो भैया वो लड़की कहती है सारा लास्ट का है ना चालू अप्पी, मतलब तुझे भी पता है कि लास्ट का है। मतलब इतना पका दिया है इन लड़कियों को इसने, टाइम से पहले, वक्त से पहले। एक 17-18 साल की लड़की कह रही है लास्ट का है ना, इसलिए मूड स्विंग हो रहे हैं। तुझे कैसे पता भाई? वैसे तो तुम इतनी मासूम गुड़िया बनती हो कि तुम्हें जैसे कुछ नहीं पता। चालू अभी ये कैसे होता है, चलो अभी वो कैसे होता है। उसकी माँ भी हैरान है कि कैसे बोल गई है, इसीलिए फनी ने तुरंत टोका, तुम्हें बहुत पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और उसकी माँ भी कह रही है कि माँ ने सफाई कहा, हाँ सब कह रहे हैं ना लास्ट का है, तो इसलिए सारा भी कह रही है। तो देखो अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए कह रही है कि नहीं उसे ऐसा नहीं पता, उसको तो सब कह रहे हैं इसलिए पता है। और रख ले भाई, जैसे माहौल में रखेगी ना तेरी बेटी पे वैसे ही असर होगा। ले जा यहाँ से इसको। हालत से ज़्यादा औलाद बड़ी होनी चाहिए। सही है, कम से कम वो समझ तो रही है, मतलब क्या पिज़्ज़ा को ताना मार रही है। चलो थैंक यू। तुमने क्या खाया? मूंग दाल चिला। और मैं खा रही हूँ दाल और रोटी। फालतू के छुआरे पे डिबेट करें, कौन सा छुआरा? चुपचाप छुआरा, क्योंकि वो चुपचाप रहता है इसलिए बहुत अच्छा होता है। वाह, सारा भी कहती है छुआरा जो है ना वो होता है, कहावत भी होती है। तो फनी, खजूर और छुआरा ना एक ही होता है। बताओ, चालू ओपी की बात सुन लो फ्रेंड्स। देखो लड़ाई चल रही है, वो कह रही है उसने ज़्यादा काटे, वो कह रही है उसने ज़्यादा काटे। मतलब जैसे इनमें पिज़्ज़ा में सारा में होती है ना, वैसी दोनों बहनों में भी होती है इनमें। तुम ज़्यादा करती हो या मैं ज़्यादा करती हूँ? चलो तुम बताओ किसके ज़्यादा मोटे, किसके ज़्यादा बारीक है, किसने ज़्यादा काटे, किसने कम काटे? भैया हद हो गई, बच्चों को भी माफ़ कर दिया इन्होंने तो। चलो इनके चौचलेबाजी तो चलती ही रहेगी, और बाकी के पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करते हैं। तब तक आप इसको एंजॉय करो। हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। हिम्मत है मर्दे तो मदद है खुदा, कहावत है। चलिए तब तक आप इसको एंजॉय करते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सबने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में।